हेलो, हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल एंड मे डिवाइन ब्लेस अस ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स, आज हम बात करेंगे। हम एक्चुअली हर एक चीज़ की डार्कनेस के बारे में बात कर रहे हैं ताकि सब लोगों को पता चले कि हर एक चीज़ जो भी हमें लाइट दिखती है या जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में काम करते हैं उसके पीछे की हिडन डार्कनेस क्या हो सकती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्लेजर, द डार्क साइड ऑफ प्लेजर। माय डियर मास्टर्स, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में प्लेजर को भी एक ऐसा इमोशन माना गया है, यानी एक इमोशनल वृत्ति माना गया है इसको, जिसको एक मनुष्य बार बार रिपीट करता है। प्लेजर माने रस, रस रस आना, ठीक है। तो उसको एक वृत्ति माना गया है और ये एक ऐसी वृत्ति है जो हमें माया में फंसा के रखती है। और ये हमें कैसे माया में फंसा के रखती है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सोचिए पहले कि आपको किन किन चीज़ों से प्लेजर मिलता है, किन किन चीज़ों में आपको बहुत रस आता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे 2 3 4 5 लेडीज़ हैं, उनको चुगली करने में बहुत मज़ा आता है। आपने देखा है ना कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई लोगों को उसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, राइट? या फिर कई लोगों को लड़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। वो लड़ाई करना शुरू करेंगे, एक बार वो करते रहेंगे। कई लोगों को मोबाइल स्क्रॉल, हम रील्स देखते हैं, कंटिन्यू रील्स देख रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट? हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, राइट? हम उस पे बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, राइट? या फिर लोगों को प्लेजर और किस में आता है? ड्रग्स में। लोग ड्रग्स में प्लेजर लेते हैं या फिर सेक्स में। इन सब, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, राइट? जब भी आप किसी की निंदा कर रहे हैं, कितना रस आ रहा है, आहा, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, चुगली कंटिन्यू है। जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि टाइम का पता ही नहीं चलता। जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। क्यों? क्योंकि आप क्या फील कर रहे हैं? प्लेजर फील कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हैं? प्लेजर फील कर रहे हैं। और हमारा जो माइंड है वो प्लेजर ही चाहता है, वो फील कर रहे हैं। तो वो उस सर्कमस्टेंस से जिससे आपको प्लेजर फील हो रहा है, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। क्योंकि जब भी हमारा माइंड कुछ ऐसी चीज़ को हिट करता है जो हमें प्लेजरेबल लगती है, तो इंस्टेंटली हमारे माइंड में क्या रिलीज होता है? डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक न्यूरो है जो हमें फील करवाता है, क्या? प्लेजर की फीलिंग लेके आता है, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हमें ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग आती है। आपने कोई फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, उस पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, आप इंस्टेंटली बहुत खुश रहते हैं, वाओ। लेकिन लेकिन क्या ये रियल है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब रियल है? और दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग प्लेजर चाहते हैं, मेरी लाइफ में ना इंजॉय होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, तो कई लोग क्या करते हैं, फिर सेक्स में चले जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ ही नहीं मिलता तो वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ड्रग्स भी जब एक इंसान लेता है तो इंस्टेंट कुछ टाइम के लिए उसको प्लेजर का अनुभव होता है। और फिर भाग शुरू होती है, भागा दौड़ी शुरू होती है, किसकी? प्लेजर को चेज करने की। अब मनुष्य अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पर्पस की बजाय, लाइफ की रियलिटी की बजाय, लाइफ को एक मीनिंगफुल बनाने के बजाय किसको चेज कर रहा है? ड्रग्स को, या फिर सेक्स को, या फिर चुगली निंदा को, या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया जितने भी हैं उनको स्क्रॉल कर रहा है, राइट? या फिर बैठे कुछ नहीं कर रहा है, खाली कुछ नहीं कर रहा है, तो बैठे बैठे अमेजोन पे ही देखे प्रोडक्ट देखे जा रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, राइट? और वो सब चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन दे रही हैं, राइट? अब इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है? देखिए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है ये। इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है? वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम, वैल्यूएबल टाइम। टाइम मनी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि टाइम है तो आप मनी भी बना सकते हैं। आप मनी से टाइम नहीं खरीद सकते, राइट? तो आपकी वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रही है, राइट? आपका जो टाइम आपने अपनी लाइफ को एक बेटर बनाने के लिए यूज़ करना था, एक बेटर वे में उसको यूज़ करना था, वो कहाँ जा रहा है? एक नॉर्मल एक प्लेजर को सीख करने में जा रहा है। एक आपको रस चाहिए, हर एक चीज़ में बहुत रस आ रहा है आपको, अब वहाँ पे उसको अपनी सारी एनर्जी और अपना टाइम लगा रहे हैं, राइट? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या फंसे हुए हैं? एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। किसके ट्रैप में? प्लेजर के ट्रैप में फंसे हैं। यही तो माया चाल है, यही तो माया है कि हम उसमें फंस चुके हैं और हमें पता भी नहीं है। सपोज आपके हाथ में मोबाइल है और आप बस उसी में हैं, तो आप मोबाइल से बंधे हैं, आप फ्री कहाँ हुए, राइट? और ये जो प्लेजर आता है, ये आता कहाँ से है? हमारी इच्छा से। डिजायर, डिजायर टू सीक प्लेजर, हमारी इच्छा है कि हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, राइट?
तो जब हमें ये इच्छा उत्पन्न हुई तो हम कहीं न कहीं से आनंद ढूँढने की कोशिश करेंगे। इसको मैं आनंद वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, रस शब्द का प्रयोग करूँगी। जॉय एक डिफरेंट थिंग है। तो हम कहीं न कहीं से वो सैटिस्फैक्शन चाहेंगे। तो सैटिस्फैक्शन के लिए जो भी हमें सबसे सस्ता रास्ता मिलेगा, हम उसको अपना लेंगे। तो हम क्या हुए, उसकी जाल में फँस गए, ईज़ी जाल में फँस गए, राइट? तो एक तरह से ये क्या है, स्लेवरी है। जो हम प्लेज़र को क्या करते हैं, चेज़ करते हैं, ये स्लेवरी है। तो एक्चुअली रियल रियल फ्रीडम क्या है आपकी? रियल फ्रीडम है टू अंडरस्टैंड कि प्लेज़र को जितना मर्ज़ी चेज़ कर लो, वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट कभी नहीं होगा। आपकी इच्छाएँ बढ़ती जाएगी, प्लेज़र को चेज़ करने की इच्छाएँ और बढ़ती जाएँगी। पहले आप 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते थे, अब 15 मिनट के लिए कर रहे हैं, अब 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, फिर पूरा दिन करेंगे। आपकी इच्छा बढ़ती जा रही है उस चीज़ को करने की, राइट? जो जब भी हम प्लेज़र को सीक करते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना, ये बहुत जल्दी अडैप्ट करता है किसके लिए? जो भी ऐसा चीज़ जो हमें प्लेज़र देती है, उसके लिए बहुत जल्दी अडैप्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चीज़ आज हमें वैल्यूएबल लगती है, वो चीज़ हमें कल वैल्यूएबल नहीं लगती। जो रील आज हमने देखी, वो हमें कल अच्छी लगी, हमें कुछ और रील चाहिए, हमें कुछ और चीज़ चाहिए। जो जिस व्यक्ति की चुगली आज आप कर रहे थे, अब आप कल को किसी और की करेंगे, परसों को किसी और की करेंगे। यानी हमारे माइंड जो है वो प्लेज़र भी चाहता है, लेकिन अलग-अलग तरीकों से चाहता है। तो एक इंसान जब उसमें फँस जाता है, ट्रैप में फँस जाता है, राइट? तो रियल फ्रीडम क्या है? प्लेज़र को चेज़ करना नहीं है। रियल फ्रीडम है कि यदि आपकी लाइफ़ में प्लेज़र नहीं आता, पेन भी आता है तो भी ओके, राइट? और पेन भी आता है तो आपको एंग्ज़ायटी से, लोनलीनेस से नहीं डरना है। नॉर्मली लोग प्लेज़र इसलिए सीक करते हैं क्योंकि वो डरते हैं अकेले होने से, अकेला अनुभव करने से। यदि आप अपनी लाइफ़ में कुछ प्रैक्टिसेज़ को इंक्लूड कर लें, जैसे माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आधे 1 घंटे के लिए अपने गैजेट्स को साइड में रख दीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए। एक शांत होके एक रूम में बैठ जाइए, जहाँ पे आपका ना मोबाइल होना चाहिए, ना टीवी होना चाहिए, कोई भी ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए जिससे आपको प्लेज़र मिलता हो। इवन कुछ लोग बुक्स रीडिंग में प्लेज़र लेते हैं। कई लोगों को लड़ने में मज़ा आता है, कई लोगों को लड़ाने में भी मज़ा आता है, कई लोगों को झूठ कहने में मज़ा आता है। ये देखो अपने-अपने प्लेज़र हैं सबके, राइट? तो ऐसी हर चीज़ को हटा देना है और धीरे-धीरे 5 मिनट से शुरू करना है। धीरे-धीरे अपने आप को विदाउट एनी विदाउट एनी मीन्स ऑफ प्लेज़र बैठने की आदत डालनी है। जब धीरे-धीरे ये आदत आप में बढ़ती जाएगी, धीरे-धीरे ये प्लेज़र के ट्रैप से आप बाहर निकलते जाएँगे। यानी आप सिर्फ़ प्लेज़र को सीक नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि लाइफ़ में पेन आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है। प्लेज़र को इसलिए चेज़ कर रहे हैं क्योंकि आप पेन से बचना चाहते हैं, आप दुःख से बचना चाहते हैं, आप लोनलीनेस से बचना, आप अकेला नहीं महसूस करना चाहते। घर में कोई नहीं है तो सोशल मीडिया है, क्यों? भई अकेले नहीं महसूस करना चाहते। घर में कोई नहीं, कहीं जा रहे हैं बस में, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, क्यों? वहाँ पे सारे अननोन हैं, तो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं महसूस करना चाहता। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले टाइम में लोग अकेले हैं तो अकेले हैं, वो तो भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि मीन्स ऑफ प्लेज़र और कुछ नहीं था, तो एट लास्ट क्या बचा? खुद के साथ ही बैठना बचा ना। तो वो उनका ऑटोमेटिक क्या होता था? स्टिलनेस की प्रैक्टिस होती। लेकिन अब आज के टाइम में हमारा ऐसा नहीं। आज के टाइम में हम प्लेज़र हमारे मतलब हाथ में है। एक एक टच स्क्रीन पे हमारा प्लेज़र है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मोबाइल से देख लेंगे। मोबाइल से हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, वो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है, डार्क साइड है इसकी कि हमें पता ही नहीं चल रहा और हम उसके जाल में फँसे हुए हैं। यदि आपकी लाइफ़ में भी ऐसा है तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको चेंज करने का प्रयास कीजिए। और चेंज कहाँ से आएगा? डेफ़िनिटली आप इंस्टेंटली तो अपने प्लेज़र से दूर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, स्मॉल स्टेप करके छोटे-छोटे गोल्स बनाइए। जब आप छोटे-छोटे गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को फुलफ़िल करते हैं, तो आपके माइंड को एक पॉज़िटिव फ़ीडबैक जाती है। उस टाइम पे भी एक डोपामाइन रिलीज़ होता है, राइट? जैसे आपने सपोज़ करो कोई डिसाइड किया कि मैं 5 मिनट के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊँगा या नहीं लगाऊँगी। आपने 5 मिनट जैसे-तैसे कर लिए, तो आपके माइंड को एक सिग्नल चला गया कि आपने जो कहा है वो आपने किया है, राइट? तो इंस्टेंटली एक फीलिंग ऑफ डोपामाइन रिलीज़ होगा क्योंकि आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, जो आपने सोचा था वो आपने कर लिया। तो इंस्टेंटली माइंड क्या करेगा? रिकॉग्नाइज़ करेगा, रिलीज़ करेगा डोपामाइन, आपको थोड़ा-सा एक फीलिंग आएगी, येस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। फिर उस टाइम पीरियड को थोड़ा-सा बढ़ाइए कि 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से करते-करते अपने रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट कीजिए। अपने माइंड के रिवार्ड सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा कि जब आप कुछ डिसाइड करते हैं, उसको जब अपनी विल पावर से कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क नहीं रखना है, छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। धीरे-धीरे अपने माइंड को पॉजिटिव फीडबैक देनी है और माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो किसी भी प्लेज़र से लड़ सके या उसके ट्रैप में ना आ सके, राइट? तो अपने लिए, अपने वेल लाइफ़ जीने के लिए अपने खुद के वेल विशर बनिए।
और छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए, स्टिलनेस में रहना सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमिए, थोड़े टाइम के लिए अपने घर में मोबाइल रखिए, बाहर फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठिए, राइट? या फिर कुछ न्यू स्किल्स सीखिए, राइट? नेचर में, प्रकृति में जाइए। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी किसके लिए? ये जो आर्टिफिशियल प्लेज़र है, इनसे बाहर निकलने के लिए। और आप किसका अनुभव करेंगे? जॉय का, आनंद का। जब आप बाहर निकलेंगे, ठंडी-ठंडी हवा चली है, बहुत अच्छी धूप खिली है या सूरज उग रहा है या सुबह का टाइम है, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, उस आनंद में और वो जो मोबाइल में आपको प्लेज़र मिल रहा है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। और जब आप एक बार रियल जॉय को अनुभव कर लेंगे, फिर ये छोटे-मोटे प्लेज़र आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो उनमें आपको आनंद नहीं आएगा फिर, राइट? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डार्क साइड क्या है हमारी प्लेज़र की, तो उसको आप समझिए और अपने अंडरस्टैंड कीजिए और उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए।